ठीक है, क्वेश्चन है 81 डिवाइडेड बाई 16 और पावर है -3/4। तो पहले देखें जी, इसकी पावर है माइनस, तो अगर पावर माइनस हो तो पहले हमारा काम है इसको प्लस कर लेना। ठीक है, तो इसको प्लस करते हैं। पहले प्लस कैसे करना है, आसान तरीका है कि आप पावर माइनस हो उसको प्लस करना हो तो इस रकम का रेसिप्रोकल ले लें। रेसिप्रोकल मतलब इसको उल्टा दें, 16 ऊपर कर दें, 81 नीचे कर दें, इसकी पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। वह मैं आपको समझाता हूँ कि इसकी पावर प्लस कैसे हो जाती है बाद में। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो हम पहले पावर प्लस कर लेते हैं। 16 ऊपर डिवाइड 81 नीचे, तो इसकी पावर माइनस है तो ये क्या हो गया, अब ये प्लस हो गया। अच्छा, इसकी पावर प्लस करने है तो ये कैसे होता है, ये मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। अगर फर्ज करें ऐसे लिखा हुआ है 2/3, इसकी पावर है जी आपके पास -3 कर लेते हैं। तो ये पावर इसकी भी पावर है और नीचे वाले की भी पावर है, तो हम अलग अलग कर लेते हैं। 2 की पावर -3 भी आ जाएगी और नीचे 3 की पावर क्या आ जाएगी, -3। अब इसको करना है हमने प्लस करना है, तो अगर नीचे वाली पावर माइनस हो जब ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगी, इस वाली को नीचे ले जाएंगे तो इसकी पावर भी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ तो 3 की पावर माइनस है तो क्या हो जाएगी, प्लस। इस तरह जब इसकी पावर माइनस है तो जब नीचे लेके आएंगे बटे की नीचे, ठीक है, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। मतलब ऊपर लेके जाएं या नीचे लेके आए तो इसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है, माइनस हो तो प्लस हो जाता है, प्लस हो तो माइनस हो जाता है। अब देखें ये 3/2 है तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 3/2 की पावर क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। मतलब जब इकट्ठी थी हमने अलग अलग कर लिया था, इसकी ऊपर वाले की अलग नीचे वाले की अलग। इसी तरह अगर आ जाए दोनों की सेम पावर है तो हम इकट्ठा भी कर सकते हैं। अब देखें 2/3 की -3 थी, अब हमने क्या किया है 3/2 रेसिप्रोकल उल्ट किया है तो इसकी पावर माइनस है तो क्या हो गई है, प्लस हो गई है। तो हम यहाँ से हम शार्ट से कर देते हैं कि माइनस को प्लस करना हो, नीचे वाले को ऊपर लिख रहे हैं, ऊपर वाले को नीचे, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। अब पावर तो प्लस हो गई है, आगे क्या करना है, आगे करना ये है कि ये जो रकमें है ना आपके पास, ठीक है, 16, 81, इसकी पावर आई है तो इसके फैक्टर बना लेने हैं। ठीक है, अब हम फैक्टर बनाते हैं। यहाँ पे जी 16 है तो पहले इसके फैक्टर बना लेते हैं। अच्छा 16 है तो 16 पे टेबल कौन सा जाता है, 2 का जाता है। 16 डिवाइड 2 करेंगे, 2 8 टाइम 16 होता है, फिर 2 का 2 4 टाइम 8 होता है, 2 2 टाइम 4 होता है, 2 1 टाइम 2 होता है। ये 16 के फैक्टर बन गए। तो 1 2 3 4, 2 की पावर कितनी बन जाएगी, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 बन जाएगी। 2 4 टाइम मल्टीप्लाई हो गया तो 4 बन गया। दूसरा 81, 81 के फैक्टर बना लेते हैं जी। ये 2 से नहीं जाता तो किसे 3 से कर लेते हैं। 3 2 टाइम आ जाएगा 6 आ जाएगा, 2 कैरी है 21/3, 7 टाइम 21। आप ऐसे करें 81 डिवाइड 3 करेंगे 27 आ जाएगा, फिर 3 से डिवाइड हो जाता है, 27 डिवाइड 3 करेंगे 3 9 टाइम 27, फिर 3 से 3 3 टाइम 9, 3 1 टाइम 3। तो ये 3 की पावर बन गई है, तो 3 की पावर सारे 3 हैं, सारे 3 हैं, तो इसकी पावर 1 2 3 4, 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 3 की पावर कितनी आ गई, 4 आ गई। तो क्या करेंगे हम, अब 16 है तो 16 की जगह हम ये लिख लेते हैं 2 की पावर 4। 16 के फैक्टर बनाए, इसकी जगह 2 की पावर 4, नीचे 81, तो 81 की जगह हम क्या लिखेंगे, जो इसके फैक्टर बनाए 3 की पावर 4, और होल पावर कौन सी है, 3/4 है। अगले स्टेप क्या करना है, ये पावर इसकी भी है और ये पावर इसकी भी है, होल पावर है ना, दोनों की है, तो हम अलग अलग कर लेते हैं। हम कर लेते हैं 2 की पावर 4 ये वाली, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 3/4, यानी कि आपने पावर को पावर से करना है तो पावर में ही रखना है, 3/4 नीचे नहीं ले आना। नीचे 3 की 4 है तो हम लिख लेते हैं 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई उसी के साथ 3/4। अब देखिए ये 4 4 से कट गया, ये 4 4 से कट गया, तो यहाँ पे 2 की पावर कितनी रह गई है जी, 3 रह गई है। नीचे 3 की पावर कितनी रह गई है, 3 है। 2 की पावर 3 क्या होता है, यहाँ पे मैं स्टेप कर देता हूँ। 2 की पावर 3 है, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई आपने करना है, 2 2 2, इतना 3 की पावर 3 है तो 3 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करें 2 2 टाइम 4, 2 टाइम 8 आ जाएगा,
नीचे 3 3 टाइम 9, 9 3 टाइम 27। अब यहाँ से सीधा ही कर सकते हैं, ये मैंने समझाने के लिए स्टेप कर दिया है। अगर वो पता है 2 की पावर 3 8 है तो सीधा 8 लिखते हैं और 3 की पावर 3 27 लिखते हैं। इस तरह जी जो पहला पार्ट है हमारा उसका आंसर आ गया 8/27। अब उसे पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। 3/4 होल पावर -2 डिवाइड 4/9 होल पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। ये दूसरा पार्ट है, तो हम इसको अब सॉल्व करते हैं। इसको हमने करना है, देखें इसकी पावर है -2, तो इसकी पावर -2 है तो हम पहले क्या करेंगे, इसको प्लस में लेके आएंगे, इसकी पावर को प्लस करेंगे, एक ये है। फिर ये डिवाइड है, फिर डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो आगे रकम आती है उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, अमेरिकन रकम में उल्टा देते हैं। आगे 16 27 है तो इसके फैक्टर बना लेंगे, ठीक है। तो पहला काम क्या करना है, इसकी पावर को प्लस करना है। पावर को प्लस करने का मैंने पहले पार्ट में बताया था, लेकिन यहाँ पे मैं यहाँ भी बता देता हूँ करना कैसे होता है। इसका रेसिप्रोकल ले लें, यानी कि ये रकम उल्टा दें, 4 ऊपर ले जाएं और 3 नीचे ले आए, तो इसकी पावर माइनस है तो क्या हो जाएगी, +2 हो जाएगी। इसका मैं बताता हूँ आपको कैसे होता है। ये देखें 3/4 इसकी पावर है -2, तो ये पावर 3 की भी है और यही पावर 4 की भी है। 3 की पावर -2 और नीचे 4 की पावर आ जाएगी -2। इसको पावर को प्लस करना है। अगर पावर को प्लस करना हो तो जो नीचे वाली रकम है ऊपर ले जाते हैं बटे के ऊपर, ठीक है, और जो ऊपर वाली है वो नीचे ले आते हैं, ठीक है, ये रेशो वाला जो है। तो हम ऐसे करते हैं, 4 की पावर ऊपर ले जाएंगे तो माइनस है तो +2 बन जाएगी, और 3 की पावर को प्लस करना, इसको नीचे ले आएंगे तो माइनस है तो +2 बन जाएगी। तो इस तरह जी ये हमारा हमने ऐसे कर दिया है, ठीक है। सीधा सा हम 4 ऊपर 3, और ये स्टेप हम बाद में करेंगे अलग अलग पावर करने वाला। अब इसको हम मल्टीप्लाई करके ये नहीं कर सकते क्योंकि अभी होल पावर है, ठीक है। पावर अलग अलग करेंगे उसके बाद फिर हम इसको करेंगे। तो हम अभी ऐसे कर लेते हैं, इसके फैक्टर बना लें जी। 2 4 है, 4 के फैक्टर कितने बनेंगे जी, 4 के फैक्टर आपको पता होगा 2 2 टाइम 4 होता है, 2 1 टाइम 2 होता है, तो 2 की पावर कितनी बन गई 1 2, ये 2 के फैक्टर बन गए। इस तरह 9 के फैक्टर हैं, तो 3 3 टाइम 9 होता है, 3 1 टाइम 3 1 2, 3 की पावर 2 बन गई। यहाँ 9 की जगह 3 की 2, 4 की जगह 2 की 2। हम लिख लेते हैं जी 2 की पावर 2, नीचे लिख लेते हैं 3 की पावर 2, और होल पावर आ गई हमारी 3 मल्टीप्लाई 16 है, तो हम यहाँ 16 के फैक्टर बना लेते हैं। तो 16 के फैक्टर क्या बनेंगे, 2 8 टाइम 16 होता है, डिवाइड करना है 16 2 से, फिर 2 4 टाइम 8, 2 2 टाइम 4, 2 1 टाइम 2, 1 2 3 4, मतलब 2 की पावर कितनी बनी 4। 16 के फैक्टर बन गए 27 है, तो 27 के बना लेते हैं। 3 9 टाइम 27, 3 3 टाइम 9, 3 1 टाइम 3, तो 3 की पावर 1 2 3, 27 के बने जी 3 की पावर 3, तो हम इसकी जगह लिख लेते हैं 16 की जगह 2 की पावर 4, और 27 है उसकी जगह 3 की पावर कितनी लिखेंगे 3 लिखेंगे। इस तरह की हमारे पावर तो बन गई है। एक पावर अभी रहती है हमारी, ये 4 वाली रहती है। पावर कर लेते हैं, 4 के फैक्टर हमने बनाए थे 2 की पावर 2, नीचे आ गया 3, और ये पावर हम अलग भी कर सकते हैं, इनके 2 के फैक्टर बनाए 2 की पावर 2, इसकी पावर हम अलग कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। तो नीचे वाले की पावर हम कर लेते हैं 3 की पावर 2 डिवाइड, इसकी पावर है जी, इसकी जो पावर है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी, ये पावर नीचे वाले के साथ भी मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। ये पावर दोनों की है, तो हम करेंगे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड नीचे वाली 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई इसके तो फैक्टर बनेंगे नहीं, ऐसे रहेंगे 2 की पावर 4, 3 की पावर 3। अब यहाँ पे देखें 2 की पावर 2 2 टाइम कितना हो जाएगा 4, 3 की पावर 2 डिवाइड 2 की पावर 2 3 टाइम 6, 3 की पावर 2 3 टाइम 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, 3 की पावर 3। फैक्टर वाले सारे काम हो गए हैं, मल्टीप्लाई पावर भी हो गया है, ये वाला स्टेप रह गया है, डिवाइड को मल्टीप्लाई करना है। 2 की 4
3 की 2 मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई करें तो उसके आगे वाली रकम को उल्टा देते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। 3 की पावर 6, नीचे क्या आ गया जी 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 3 की पावर 3। अब अगला स्टेप है जी, अगले स्टेप में हमने क्या करना है, ये 2 बेस है, देखें जी 2, ये 2 3 दफा आया हुआ है, 3 आया है, 3 बेस है, ये सारी 2 के ऊपर पावर लिखी हुई है और ये वाली 3 के ऊपर लिखी हुई है। हम 2 की पावर 3 की इकट्ठी कर लेते हैं, पहले 2 लिखते हैं, 2 की पावर इकट्ठी करते हैं, 2 की पावर पहली 4, जो ऊपर ही होगी ना उसके साइन चेंज नहीं करना, जो नीचे आएगी ठीक है उसका साइन चेंज कर देना है, ठीक है। डिनोमिनेटर में जो आएगी 4 प्लस 4, ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगी -6, क्योंकि नीचे खत्म हो गया है। अब 2 की पावर बेस बना के सबको इकट्ठा कर लिया है, तो ये नीचे है तो माइनस हो जाएगी। अब 3 की पावर जी, 3 की पावर ऊपर एक ही है 6, अब ये नीचे वाली जाएगी ऊपर तो -2 बन जाएगी, क्योंकि ऊपर वाली के साथ हम लिख रहे हैं, नीचे नहीं लिख रहे, तो -2 है और ये वाली फिर क्या है -3 आ गई। अब यहाँ क्या आ गए 2 की पावर 4 प्लस 4 8, 8 माइनस 6 कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6 माइनस 2 4, 4 माइनस 3 1, ठीक है। तो 2 की पावर 2 आ गया, 2 की पावर 2 कितना होता है आपका 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 3, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया आंसर आपका 12 आ गया जी। इस तरह जी ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 कंप्लीट होता है। पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट नंबर 3 है, ब्रैकेट है 0.027 ब्रैकेट क्लोज, होल पावर है -1/3 है जी। तो इसको हम सॉल्व करते हैं जी। अच्छा जी यहाँ पे ना पॉइंट आया हुआ है, पहला काम है हमने पॉइंट को ख़त्म करना है, ठीक है। पॉइंट को ख़त्म करने के बाद पॉइंट को कैसे ख़त्म करते हैं, डिवाइड करते हैं फिर किसी 100 से, ठीक है। पॉइंट की जगह नीचे 1 लगा लेते हैं, यह आएगा जी 27। डिवाइड हमने कैसे करना है, इस 7 के नीचे तो आ गया 0, ये 2 है 2 के नीचे आ जाएगा 0, ये 0 है तो यहाँ पे 0 आएगा, ये जो पॉइंट होता है इसकी जगह 1 लगा लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे 0.27 होता है तो 0 0 यहाँ पे 1 आ जाना था, जहाँ पे पॉइंट है पॉइंट की जगह नीचे 1, आगे जितने कितने हैं जी 1 2 3 डिजिट है, तो 3 0 लगा लिए हमने। तो इस तरह जी ये पॉइंट खत्म हुआ है। अब हम करते हैं जी इसकी पावर है, इसकी पावर है -1/3। तो पहला काम क्या करना है, इसकी पावर को हमने प्लस करना है। प्लस करने का तरीका क्या है कि अगर ऐसे पावर है, मैं यहाँ पे साइड पे बता देता हूँ, फिर वहाँ पे सीधा हम कर लेते हैं। 27 है ना, इसकी पावर हम अलग कर लेते हैं, -1/3 ऊपर वाले की अलग कर लेते हैं, और 1000 है इसकी पावर -1/3 अलग कर लेते हैं, ठीक है। ये इसकी पावर भी है और इसकी पावर भी है। अगर पावर माइनस में आ जाए तो उसको नीचे ले जाए, डिनोमिनेटर की जगह, और नीचे वाली के ऊपर न्यूमरेटर की जगह पे हम ले जाते हैं, यानी कि रेसिप्रोकल रकम को उल्टा देते हैं। पावर प्लस करनी है, इसको ऊपर ले जाएं, ये अब ऊपर जाएगी तो 1000 की पावर 1/3 बन जाएगी, माइनस खत्म हो जाएगा, और ये नीचे आएगी तो 27 की पावर 1/3 बन जाएगी, प्लस हो जाएगी। अब हमने ये इकट्ठा था ना तो हमने अलग अलग किया था, अब दोनों की पावर 1/3 है तो हम इकट्ठा भी कर सकते हैं। मिसलन हम ऐसे लिख लेंगे 1027, दोनों की पावर 1/3 है तो एक ही ब्रैकेट में हम ऐसे लिख सकते हैं, फिर हम अलग अलग भी कर सकते हैं। अब देखिए 27 था, ये नीचे था, अब ये ऊपर आ गया, ये नीचे आ गया, तो पावर क्या होगी प्लस होगी। तो हम सीधा यहाँ पे स्टेप सीधा ही करेंगे, इसको ऊपर लिख लेंगे और 27 को नीचे लिखेंगे, और इसकी पावर माइनस है तो क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। अब हम इसके बनाएंगे जी फैक्टर, दोनों के फैक्टर बनाने हैं। तो यहाँ पे अगर देखें ना तो हम ऐसे भी करते हैं, ये 1000 है, 1000 लिखा हुआ है ना, तो हम इसकी 10 की पावर 3 अगर हम देखें यहाँ पे पावर कितनी है 3, तो हम कोशिश करते हैं वो पावर आए जो इससे कटिंग हो जाए। तो 1000 10 की 3 है, 10 की 3 मैं आपको बताता हूँ, 10 की 3 का मतलब है 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है आपने, 10 10 टाइम 100 100 10 टाइम कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 3, ठीक है। ये 1000 की जगह हम लिख लेंगे 10 की पावर 3, और 27 के फैक्टर बनाते हैं। तो 27 के फैक्टर अगर बनाएं तो 3 9 टाइम 27,
3 टाइम 9, 3 1 टाइम 3, 3 की पावर कितनी बन जाती है? 3 बन जाती है। तो हम ये लिख लेते हैं जी। इसकी जगह लिखेंगे 10 की पावर 3 और 27 की जगह हम लिखेंगे जी 3 की पावर 3 आ गई। ये जो 3 की 3 आ गई है। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, ये जो पावर है ना, पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर वाली के साथ भी और नीचे वाली के साथ भी। तो 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 और नीचे आ जाएगा 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 आ गया। अब ये इससे कटिंग होगी, ये वाली इससे कटिंग होगी। तो यहाँ पे आपका रह गया 10। 10 की पावर 1 है तो 10 ही होता है। 10 की पावर जिसकी 1 हो वो वही रकम होती है। 3 की पावर 1 3, इसके ऊपर 1 होता है। तो इस तरह जी हमारा पार्ट नंबर 3 कंप्लीट होता है। इसका पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। x की पावर 14, y की पावर 21, g की पावर 35 डिवाइडेड बाय y की पावर 14, z की पावर 7 स्क्वायर रूट 7। तो ये हमारा चौथा पार्ट है, हम इसको अब सॉल्व करते हैं। स्क्वायर रूट 7 आया हुआ है। तो पहला हम क्या काम करते हैं, ये जो पावर है ना, ये बेस देखें y है, ये भी y है, तो y की पावर इकट्ठी कर लेते हैं, इधर z की पावर इकट्ठी कर लेते हैं। ठीक है, ये z है तो ऐसे मैंने निशान लगाया हुआ है z के लिए। ठीक है, अगर ना लें तो बाद दफा वो मिक्स हो जाता है, 2 लगने लग जाता है, इसलिए z की जगह वो मैंने निशान लगाया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, ये पहले पावर इकट्ठी करते हैं। यहाँ पे देखें जी x की पावर 14 है, y की पावर इकट्ठी करते हैं, y की पावर है 21 और ये बेस सेम है तो इनकी पावर इकट्ठी करते हैं। ये नीचे है, जब ऊपर लेके जाएंगे तो पावर प्लस है तो माइनस हो जाएगी, उसका साइन चेंज हो जाता है। इस तरह जी की पावर है, तो जी की पावर अगर करें ऊपर 31 5 है, नीचे 7 है, जब ऊपर जाएगी तो -7 हो जाएगी। और जो स्क्वायर रूट है ना 7, इसकी जगह हम लिख लेते हैं जी 1/7। अगर ऐसे हो एक ही ये स्क्वायर रूट हो तो हम इसकी जगह लिखते हैं 1/2, क्योंकि उसके ऊपर कुछ नहीं, ये 2 वाला होता है। ठीक है, ये स्पेशल होता है। अगर यहाँ पे ऐसे लिखा हो 3 तो हम लिखेंगे a की पावर 1/3 लिखेंगे। यहाँ पे जो पावर होगी वही लिखेंगे। सिर्फ ये है जिसके ऊपर नहीं लिखा होता वो 2 वाला होता है। अगर इसी तरह यहाँ पे आ जाए 5 आ जाए तो 1/5, 7 आ जाए तो हम लिखेंगे 1/7 लिखेंगे। इस तरह यहाँ पे 7 था, हमने क्या लिख लिया 1/7 लिख लिया। अब हम माइनस करते हैं। x की पावर है 14, ठीक है, y की पावर है, तो y में से पावर है 21 में से 14 माइनस करें तो कितना आ जाएगा 7। इस तरह z है तो 35 में से 7 माइनस करें तो कितना आ जाता है 28, माइनस करें तो 28 आ जाएगा। इसकी पावर है 1/7 आ गई। अब ये जो पावर है ना, ये पावर तीनों की पावर है, होल पावर है, तो ये पावर इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगी। पावर को पावर के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, फिर दूसरी के साथ, फिर तीसरी के साथ। तो हम करते हैं x की पावर 14 है, मल्टीप्लाई होगी 1/7 से, y की पावर 7 मल्टीप्लाई 1/7, z की पावर है जी 28 मल्टीप्लाई 1/7। यहाँ पे डॉट लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई लगा सकते हैं, ना भी लगाएं तो मल्टीप्लाई ही हो रहा है। ये 7 1 टाइम 7 2 टाइम आ जाएगा। ये 7 7 1 टाइम 7 कैंसिल हो जाएगा। 7 1 टाइम 7 4 टाइम आ जाएगा। यहाँ पे 1 आता है, लिखना है तो लिख लेने तो ठीक है। तो x की पावर आ गई जी 2 को, यहाँ पे 1 है, 2 1 टाइम 2 आ गया। y की पावर 1 1 टाइम 1 होता है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। g की पावर है जी 4 1 टाइम 4 जी, x की 2 y g की 4। इस तरह जी हमारा ये पार्ट नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे जी पार्ट नंबर 5। इसका पार्ट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, पार्ट 5 है। ये दिया हुआ है जी 5 डॉट, ये डॉट दिया हुआ है। डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 25 है तो 25 है, इसकी पावर आ गई, इसकी हमने बनानी है जी फैक्टर। यहाँ पे भी 25 है, यहाँ पे फैक्टर बनाएंगे, 5 के फैक्टर नहीं बनेंगे, पावर तो है। यहाँ पे भी 5 के फैक्टर नहीं बनेंगे, ये ऐसे ही हो जाएगा। 25 है, इसके हमने फैक्टर बनाने हैं। पहले हमने क्या करना है, इनके क्या करने हैं जी, फैक्टर बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी 5 डॉट 25 है, इसके फैक्टर तो आपको पता होगा। 5 की पावर 2 5 टाइम होता है, फिर 5 1 टाइम होता है। 1 2 5 की पावर कितनी बनी 1 2, यानी कि 25, उसके फैक्टर बने 5 की पावर 2। तो ये हम लिखेंगे 5 की पावर 2, यहाँ पे आ जाएगा जी ऊपर पावर है n+1 माइनस
ये 25 आया, फिर हम कर लेते हैं इसकी जगह लिख लेते हैं 5 की पावर 2 डॉट ऊपर 5 की पावर है जी 2n, नीचे जी ये 5 उसी तरह आ गया। ठीक है, यहाँ पे ना एक हमने स्टेप करना है, वो मैं स्टेप नहीं तो कर देता हूँ आपको। फाइव की पावर 2n प्लस 3, ठीक है, माइनस ये 5 की पावर आ रहेगा 2n 2, ऊपर पावर आ गई n प्लस 1, ये वाला हमने लिखा है। अच्छा, पावर को ना मल्टीप्लाई करना है आपस में हमने, ये जो पावर है होल ब्रैकेट है ना, पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर देना है। ये 5 ऐसे लिखा मैंने, 5 2 को इससे भी मल्टीप्लाई करना है, 2 को इससे भी, ठीक है, ऐसे करना है 2n प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करना है आपस में। 2 को n से करेंगे 2n आ जाएगा, फिर इसके साथ प्लस 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 2 1 टाइम 2, यहाँ पे करने लगा 2n प्लस 2 1 टाइम 2 माइनस। अब देखें ये बेस सेम है तो इसकी पावर हमने इकट्ठी करनी है, ठीक है, 2n है, इसकी पावर 2 है, तो हम एक दफा 5 लिखेंगे तो 2n प्लस 2, 2n पहले आ रहे तो हम पहले लिख लेते हैं, 2 प्लस 2n भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 2n पीछे देखें ना, 2n पहले है, हम ऐसे लिखेंगे 2n आगे ये प्लस 2 आ गया, नीचे जी नीचे हम करेंगे जी 5, इसको भी ना हमने ऐसे करना है 2n प्लस 2 बनाना है, 2n प्लस 2 देखिए ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है ऐसे, तो 3 है ना, तो हम 2 बनाने के लिए 2n प्लस 2 कर लिया है, 3 की जगह हम कर लेते हैं 2 प्लस 1, ठीक है, 3 की जगह क्या किया है 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 क्यों किया है कि 2n प्लस 2 है, यहाँ पे 2n प्लस 2 हमें मिल जाएगा, तो 1 को हम अलग कर लेते हैं, वही बताता हूँ कैसे अलग करते हैं। अब ये वाली रकम 5 की पावर 2 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2n प्लस 2 1 टाइम 2 2n प्लस 2। अब यहाँ पे मैंने इकट्ठा नहीं किया, ठीक है, यहाँ पे जो 5 थे ना वो मैंने इसको पावर इकट्ठी कर ली थी, यहाँ पे ना 2n प्लस 2 यहाँ पे आ रहा था, इस पावर को फिर इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसे बनाने हैं, फिर ये अलग ही ठीक है, फिर हमें अलग फिर करने पड़ेंगे। उसके बाद ये आप देखेंगे ये ऊपर वाला हम लिखते हैं 5 की पावर 2n प्लस 2, अभी इस स्टेप के लिए मैं ये स्टेप करने लगा हूँ, 5 की पावर 2n प्लस 2 ये सेम लिखा है, नीचे 5 लिखा है, 5 की पावर लिखा है जी 2n प्लस 2, ये वाला कर लिया है, ये 1 अलग कर लिया है, डॉट लगा के 5 की पावर 1 मैंने अलग कर लिया है। अब ये कैसे हुआ है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। अगर ऐसे हो 5 की पावर 2n प्लस 1, ठीक है, 5 की पावर ऐसे 2n मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 हो तो हम कैसे लिखते हैं, 5 लिख के इनकी पावर इकट्ठी कर लेते हैं, हम लिखेंगे 2n प्लस 1, यानी कि इन दोनों को पावर को इकट्ठी कर लेंगे, 2n प्लस 1 बनेगा। इस तरह जब अलग अलग हो तो हम इकट्ठी कर लेते हैं, इस तरह जब इकट्ठी हो तो हम अलग भी कर सकते हैं, यानी कि ये भी 5 की पावर है, ये भी 5 की पावर थी ना जो हमने इकट्ठी की थी, तो फिर अलग 5 की पावर 2 अलग कर लेते हैं, 5 की पावर 1 अलग कर लेते हैं। हमें 2n प्लस 2 की यहाँ पे जरूरत है, वो हमने ऐसे ही लिख लिया है, और ये 5 की पावर 2n 5 की पावर 2 5 की पावर 1, तो हम 5 की पावर 1 हम अलग कर ली क्योंकि इसकी हमें जरूरत है, ये हमने इकट्ठा रहने दिया है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे 5 की पावर 2n प्लस 2, नीचे वाला ये, अब देखें यहाँ पे, ये देखें 5 की पावर 2n प्लस 2 5 की पावर 2n प्लस 2 2n प्लस 2 2n प्लस 2 सब में आ रहा है, तो हम क्या करते हैं ऊपर वाली में से हम 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं, 2n प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं, ये एक रकम है माइनस ये दूसरी रकम है, मल्टीप्लाई वाली एक ही रकम होती है, आपस में माइनस प्लस आ जाए तो अलग अलग हो जाती है। आप इस रकम और इस रकम में से कॉमन लेना है, ठीक है, ये कॉमन ले लिया, इस रकम में से ये बाहर आ गया तो यहाँ पे 5 बच गया माइनस, अगर वही रकम कॉमन आ रहे तो हम क्या करते हैं 1 उसकी जगह लिख लेते हैं। होता कैसे है, ये डिवाइड होता है, मतलब मैं ऐसे करता हूँ, आपके पास लिखा हुआ जी 21 प्लस 7 लिखा हो, हम 7 कॉमन लेते हैं, कॉमन का मतलब है डिवाइड करना, 21 डिवाइड 7 करेंगे, 7 3 टाइम 21,
7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 7 1 टाइम 7, मल्टीप्लाई 7 3 टाइम 21, 7 1 टाइम 7। मतलब इसको हमने इसे क्या किया, डिवाइड किया, 1 आया। वही रकम अगर कॉमन में आ जाए तो उसकी जगह 1 आ जाता है, तो वही रकम कॉमन में आ गई है यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी जगह हमने क्या लिख लिया, 1। अब नीचे आ रहे, नीचे भी 5 की 2n 2n प्लस 2 ये हम कॉमन ले लेते हैं, 2n प्लस 2। अब यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे क्या बचा जी, 5 बचा है और ये वाला 5 भी बचा है, तो मैं स्टेप कर देता हूँ, 5 डॉट ये 5 माइनस ये कॉमन आ गया बाहर, उसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। अब क्या करना है यहाँ पे, चलिए यहाँ पे ये देखें, ये आपस में क्या हो जाएगी, कटिंग हो जाएगी, सेम रकम है तो कटिंग हो गई है। जो आगे 5 में से 1 माइनस किया तो कितना आ गया, 4। नीचे 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, 5 5 टाइम कितना आ गया, 25 माइनस 1 आ गया। फोर 25 में से 1 माइनस करें तो आ जाएगा 24। अब ये डिवाइड करें, 4 का टेबल 4 1 टाइम, 4 6 टाइम, तो ये आ गया जी 1/6 जी। ये जी हमारा पार्ट नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है इसकी आपको समझ आ गई होगी। इसका पार्ट नंबर 6 स्टार्ट करने लगे हैं। पहला काम क्या होता है जी, मैंने जितने पिछले क्वेश्चन किए हैं उसमें सब में बताया हुआ है। पहला काम ये होता है कि अगर पावर आ रही है, जो रकम है ना लिखा हो 16, इसके फैक्टर बनाने हैं, इसके फैक्टर बना लें। तो अभी ये जरूरत नहीं है, ऐसे ही लिखेंगे। 4 के फैक्टर बनते हैं वो बना लेने हैं, 2 के फैक्टर बनते ही नहीं, 8 के फैक्टर बनते हैं वो बना लें। तो पहला काम हम क्या करते हैं, फैक्टर बनाते हैं। पहला जी 16 है तो 16 के फैक्टर बनाते हैं पहले। यहाँ पे 2 8 टाइम 16, 2 4 टाइम 8, 2 2 टाइम 4, 2 1 टाइम 2, 1 2 3 4, 2 की पावर 4। पहला तो ये हो गया हमारा। 20 के चले 4 के बना लेते हैं, 20 की जरूरत पड़ी तो बना लेंगे। 2 2 टाइम 4, 2 1 टाइम 2, 2 की पावर बन गया जी 2, ये 4 का बन गया। 8 है तो 8 के बनाते हैं जी, 2 3 टाइम 8, सॉरी 2 4 टाइम 8, 2 2 टाइम 4, 2 1 टाइम 2, तो 2 की पावर कितनी, 1 2 3, ये 2 की पावर बन गई जी 3, 8 की जगह बन गई। हम स्टार्ट कर देते हैं जी बिस्मिल्लाह की बरकत से। 16 है तो 16 के फैक्टर बनाए थे 2 की 4, तो इसकी जगह हम लिख लेते हैं 2 की पावर 4 x प्लस 1। 20 है, 20 की जरूरत पड़ी तो बना लेंगे। आगे ये है जी 2 की पावर 4 के बनाए 2 की पावर 2 और इसकी पावर आ गई है जी 2x। नीचे है ये 2 के फैक्टर नहीं बनते, हम ऐसे लिख लेते हैं। ये 8 है, इसके फैक्टर हमने क्या बनाए थे, 2 की पावर 3। ऊपर आ गया जी x प्लस 2। अब हमने करना क्या है जी, ये जो पावर आ गई इसको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई ये 4 को किससे करना है, x प्लस 1 से। 4 को x प्लस 1 से कैसे करना है, 4 को x से 4x, तो प्लस साइन है इसका भी प्लस आ जाएगा, 4 1 टाइम 4 ऐसे आएगा। तो हम सीधा यहाँ पे करता हूँ, 2 की पावर 4x प्लस 4 1 टाइम 4 प्लस 20, 2 की पावर 2 2 टाइम 4x, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करती है। नीचे 2 की पावर आ गई जी x माइनस 3, यहाँ पे जी 2 की पावर 3 को करेंगे 3x आ जाएगा, प्लस 3 2 टाइम 6 प्लस 6 आ गया। अच्छा 2 की पावर 4x प्लस 4 है, अगर हमारे पास ऐसे हो ना तो 2 की पावर 4x मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 है, हम क्या करेंगे 2 की पावर लिख के इकट्ठी कर लेंगे, 4x प्लस 4 इकट्ठी हो जाएगी 2 की पावर। तो हम अगर ऐसे इकट्ठी हो तो हम अलग भी कर सकते हैं, 4x अलग कर लिया तो 2 की पावर 4, यानी कि ये इसकी भी पावर है इसकी भी पावर है, अलग अलग भी कर सकते हैं। तो हमने अलग कर लेना है। अलग क्यों करना है, यहाँ पे देखें 4x है ना 2, तो हम यहाँ पे भी 4x कर लेंगे, वो आपस बाद में कॉमन आ जाएंगे, तो 2 की पावर अलग हो जाएगा। हम कर लेते हैं 2 की पावर 4x मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या डॉट लगा दें 2 की पावर 4 प्लस 20, तो मल्टीप्लाई कर लें डॉट लगा लें, 2 की पावर आ गया जी 4x आ गया।
ये 2 की पावर है 4x अभी नहीं बना, तो हम क्या करते हैं 2 लिख के सारी पावर पहले प्लस करते हैं ना। x माइनस 3 ये दोनों 2 की पावर है, ये इकट्ठी करते हैं। x माइनस 3 प्लस 3x आ जाएगा और आगे क्या है जी प्लस 6 आ गया। 2 की पावर 4x 2 की पावर 4 20 ये मल्टीप्लाई यहाँ पे लगाने लगा हूं, आप वैसे ही कर सकते हैं, ब्रैकेट लगाएं मल्टीप्लाई लगाएं डॉट लगाएं सेम होता है। यहाँ पे देखें जी 2 की पावर x और ये प्लस 3x प्लस 1x कितने हो गए जी 4x बन गया ना। माइनस 3 प्लस 6 में से माइनस 3 करेंगे तो प्लस 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे वही स्टेप करना है, कौन सा स्टेप करना है अलग करने वाला। ये 2 की पावर 4x अलग कर लेंगे, 2 की पावर 3 अलग कर लेंगे, फिर वो कॉमन आएगा। 2 की पावर यहाँ पे मैं यहाँ पे कॉमन ले लगा हूं 2 की पावर 4x। देखिए दरमियान में प्लस आया ना, तो प्लस का मतलब है ये एक रकम ये दूसरी रकम, ठीक है। प्लस है तो इन दोनों में कॉमन आएगा, 2 की पावर 4x कॉमन आ गया। इसमें से 2 की पावर 4x बाहर आ गया तो हमारे पास क्या रह गया 2 की पावर 4 रह गया आपके पास। प्लस ये बाहर आ गया, उसकी जगह क्या रह गया जी 20। अच्छा 2 की पावर 4 यहाँ पे ना, तो आप इसकी वैल्यू भी लगा सकते हैं यहाँ पे 16। नीचे हम अलग करते हैं 2 की पावर 4x मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। अब यहाँ पे ना ये कट जाएगा। 2 की पावर 4 कितना होता है जी 2 की पावर 4 होता है 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई आपने करना है। 2 टाइम 4 2 टाइम 8 2 टाइम 16 आ जाता है, तो इसकी जगह आ गया 16 प्लस ये वाली कौन सी है 20। नीचे 2 की पावर 3 2 की पावर 3 का मतलब है 3 टाइम 1 2 3 2 टाइम 4 2 टाइम 8। अब इसको प्लस करें जी 20 प्लस 36 आ गया डिवाइड 8 आ गया। अब ये किससे डिवाइड हो जाता है जी आपका 4 से डिवाइड हो जाता है। 4 2 टाइम 4 9 टाइम 4 9 टाइम 4 2 टाइम 4 9 टाइम 36 4 2 टाइम 8। कटिंग जरूरी नहीं होती, आप सीधा ये आंसर भी लिख सकते हैं। इस तरह जी ये हमारा पार्ट नंबर 6 कंप्लीट होता है। इसका आंसर आया जी 9/2। हम पार्ट नंबर 7 स्टार्ट करने लगे हैं। ये पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी इसमें जी पहले क्या करते हैं जिसकी पावर आ रही है उसके फैक्टर बनाने हैं जी। हम 64 के फैक्टर बनाएंगे, इधर किसके बनाने हैं जी 9 के फैक्टर बनाने हैं, तो हम फैक्टर बनाते हैं जी। पहले 64 के फैक्टर बनाते हैं। सबसे पहले किस पे जाता है जी 2 पे ये चला जाता है, 2 पे डिवाइड हो जाता है तो 2 से स्टार्ट करना है, छोटी रकम से स्टार्ट करना है, ठीक है। 2 3 टाइम 6 2 टाइम 4 2 1 टाइम फिर 12 बना 2 16 आ गया। 2 8 टाइम 16 2 4 टाइम 8 2 टाइम 4 2 1 टाइम 2 1 2 3 4 5 6 मतलब 2 की पावर कितना बना जी 6। 64 की जगह तो हम लिख लेंगे 9 है, तो 9 का तो आपको वैसे भी पता होगा 3 के टेबल से 3 टाइम 9 3 1 टाइम 3 की पावर कितनी बनी 2, ये लिख लेते हैं। 64 की जगह हम लिखेंगे 2 की पावर 6 -2/3 डिवाइड 9 की जगह आ गया 3 की पावर 2 -3/2। अगला स्टेप क्या करना है इन पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 6 को -6 मल्टीप्लाई -2/3 डिवाइड 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई -3/2। अब ये देखें ये नीचे इससे कटिंग हो जाती है 3 1 टाइम 3 2 टाइम कट जाएगा, 2 से वैसे कट जाता है 1 टाइम 1 लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना है तो लिख लें। 2 की पावर इसके साथ प्लस है तो प्लस माइनस 2 टाइम आ जाएगा 4 डिवाइड 3 की पावर क्या बच गया जी -3। अब ये अलग लग गए, ठीक है, 2 बेस लग गए सेम नहीं है तो पावर हम इकट्ठी नहीं कर सकते, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। हम ऐसे अगर हो 2/3 हो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाई 3 हम ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे आ जाए तो फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हम ऐसे लिख लेते हैं 2 की पावर -4
इसकी जगह ये डिवाइड 3 की पावर -3 आ गया। अब पावर माइनस है, उसको प्लस करना है, तो उसको प्लस करने के लिए क्या करते हैं, जो नीचे हो डिनोमिनेटर उसको न्यूमिनेटर की जगह और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर की जगह ले जाएं तो पावर चेंज हो जाती है, पावर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो इसके प्लस करना है तो ये ऊपर ले जाएंगे, 3 की पावर 3 बन जाएगा। इसको प्लस करना है तो नीचे ले आए, तो 2 की पावर माइनस है तो प्लस 4 बन जाएगा। अब 3 की पावर 3 कितना होता है, 3 की पावर 3 का मतलब है 3 को 3 टाइम आपने मल्टीप्लाई करना है, और 2 की पावर 4 का मतलब है 2 को आपने 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। ये स्टेप मैंने समझाने के लिए किया है। अब सीधा यहाँ पे लिख सकते हैं 3 3 टाइम 9, 9 3 टाइम 27, और 2 2 टाइम 4, 2 टाइम 8, 2 टाइम 16 जी। इस तरह जी ये आपका आंसर आ गया 27/16। इसके साथ ही पार्ट नंबर 7 कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नंबर 8 करते हैं। इसमें देखें 3 पहले फैक्टर बनाने होते हैं। 3 के फैक्टर नहीं बनते, 9 के तो फैक्टर बनते हैं। 3 के नहीं बनते, 9 के बनते हैं। तो पहले हम 9 के फैक्टर बनाते हैं। तो 9 के फैक्टर क्या बनेंगे, 3 3 टाइम 9, 3 1 टाइम 3, तो 3 की पावर 2 बन गया। तो हम करते हैं जी, ये ऊपर 3 की पावर n लिखा, ये 9 की जगह लिखा जी 3 की पावर 2 जो फैक्टर बनाए हैं, और ऊपर पावर है n+1। नीचे उसी तरह 3 की पावर n-1, और यहाँ पे 9 की जगह 3 की पावर 2 आएगा और आएगा जी n-1। अब ऊपर है जी 3 की पावर n ये लिखा, फिर उसके बाद 3 की पावर को पावर से मल्टीप्लाई करना है। पिछली वीडियो में किया था, इस 2 को इसके साथ भी करना है, इसके साथ भी 2n आ जाएगा प्लस 2 1 टाइम 2, तो 2n प्लस 2 1 टाइम 2 आ गया। नीचे जी 3 की पावर आ गया जी n-1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 को करेंगे 2n माइनस 2 1 टाइम 2, 2n माइनस 2, 2 को इसके साथ भी ऐसे करना है मल्टीप्लाई, ऐसे n-1 या n+1, 2 को n से किया, 2n प्लस है इसके साथ ना हो तो प्लस प्लस माइनस माइनस 2 1 टाइम 2 इस तरह मल्टीप्लाई करना है। अब इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि पहले ये देखें बेस सेम है सारी, पहले ऊपर वाली पावर इकट्ठी कर लें, नीचे वाली इकट्ठी कर लें, फिर इकट्ठी कर लें। और एक तरीका है एक दफा ही आप बेस लिखें, सारी पावरें ऊपर वाली भी नीचे वाली भी सारी इकट्ठी कर दें। तो मैं एक ही स्टेप में करने लगा हूँ। 3 की पावर n जो ऊपर होगी ना मल्टीप्लाई हो रही है उसके साइन चेंज नहीं होंगे, जो नीचे होंगे उनके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, पावर के चेंज होंगे, वैसे नहीं। ये देखो सारे 3 है, बेस 3 है, नीचे 3 है, 3 की पावर है तो सारी पावर इकट्ठी करनी है। n ये प्लस 2n, इसके साथ कुछ नहीं, तो पहली रकम के साथ ना हो तो प्लस होता है प्लस 2। ऊपर वाली लिख ली, नीचे वाली ये ऊपर जाएगी, इसके साथ प्लस है तो माइनस n हो जाएगा, माइनस है तो प्लस 1 हो जाएगा, माइनस n प्लस 1, माइनस n प्लस 1। इसको भी ऊपर लेके जाना है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई नहीं देखना, आपने देखना है ये जब इसका हो गया ना ये छोड़ दें, तो इसको देखें ये जब ऊपर जाएगी तो इसका साइन तो चेंज होगा ना, ये माइनस हो जाएगी, ये प्लस, माइनस 2n ये प्लस 2। अब देखें 2n प्लस का 2n माइनस का प्लस 2n माइनस 2n प्लस 2 माइनस 2 कट गए, 2 माइनस 2 0 होता है, n प्लस का n माइनस का ये भी कट गया। अब ये बच गए आपके पास 3 की पावर बच गई है 2 प्लस 1 प्लस 2। अच्छा ये 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5 आ गया जी। 3 की पावर 5, 3 की 5 का मतलब है 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3 4 5। ये स्टेप जरूरी नहीं है, समझाने के लिए लिख दिया है, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 4 3 आ जाएगा। इस तरह जी ये पार्ट नंबर 8 कंप्लीट होता है। नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। है ना, तो 5 की पावर n है, 5 की पावर n है, 5 की पावर n, 5 की n, यानी कि 5 की n आपने अलग करनी है। तो यहाँ पे अलग करते हैं। अलग करने का मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, यहाँ पे मैं दोबारा बता देता हूँ। अगर ऐसे लिखा हो 5 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, तो हम उसको लिख सकते हैं 5 की पावर n प्लस 3, दोनों पावर क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। तो अगर ऐसे लिखा हो तो हम अलग भी 5 की n अलग कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 5 की 3 अलग कर लेते हैं। तो हम अलग कर लेते हैं 5 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 माइनस 6। यहाँ पे भी देखें अलग कर दें, 5 की n को अलग कर दें, 5 की 1 को अलग कर दें, 5 की 1 पावर n
मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, ये डॉट है, यहाँ पे डॉट का मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, आप मल्टीप्लाई लगा सकते हैं इसकी जगह पे। यहाँ पे 9 है, इसके फैक्टर की जरूरत नहीं है क्योंकि 5 की n आ रहा है, वही हमें जरूरत है, वो हो जाएगा 5 की पावर n लिख लिया। ये ऐसे ही लिख लेते हैं 4 5 की पावर n। ऊपर वाले में अगर देखें ना, ये 5 की पावर n आ रहा है और ये 5 की पावर n आ रहा है। 5 की पावर 3 को करते हैं सॉल्व। 5 की पावर n है वो लिख लिया और 5 की पावर 3 है। 5 की पावर 3 क्या होता है? 5 की पावर 3 का मतलब है 5 को 3 टाइम आपने मल्टीप्लाई करना है। 5 5 25 को 5 से किया तो 125 आ जाएगा। इसकी जगह लिख लेते हैं 125 माइनस 6 है या 5 की 1 है। 5 की 1 का मतलब 5 की 1 जो होती है ना 5 ही होती है, इसके ऊपर कुछ ना तो 1 पावर होती है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 6 5 टाइम आ गया जी 30, तो मल्टीप्लाई किया आ गया 5 की पावर n आ गया, यानी कि जो पावर के बगैर है ना n की, वो हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। तो यहाँ पे 9 ये ऐसे ही हमने लिख लिया है, यहाँ पे जरूरत ही नहीं फैक्टर बनाने की। ये मैंने अब यहाँ पे देखिए 5 की पावर n है, ये माइनस आ रहा है, ये एक रकम माइनस दूसरी रकम, तो इसमें से 5 की पावर n कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या बच गया, ये बाहर आ गया तो बच गया 125 माइनस इसमें से ये बाहर आ गया कॉमन में, पीछे बढ़ गया 30। ठीक है, नीचे देखें 5 की पावर माइनस है, इसमें भी आ रहा है इसमें भी, तो हम कॉमन ले लेते हैं। ये बाहर आ गया कॉमन में तो 9 बच गया, माइनस ये कॉमन में आ गया तो 4 बच गया। ये 5 की पावर n 5 की पावर n से क्या हो जाएगी, काट जाएगी। अब इसमें से इसको माइनस करें तो आ जाएगा आपका 95, 9 में से 4 माइनस करें तो आ जाएगा 5, इसको डिवाइड करें तो 5 1 टाइम, ठीक है जी, और 5 9 टाइम, यानी कि इसका आंसर आ जाता है डिवाइड करने से 19। 95 को 5 से डिवाइड करें तो 19 आंसर आ जाता है। इस तरह जी हमारा पार्ट नंबर 9 कंप्लीट होता है और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। अल्लाह हाफिज।